Okay, I wasn't gonna make this video. I watched this. जिसको भी आर्टिकल पढ़ना है लास्ट वीडियो में आज का मैंने डाल दिया ऑलरेडी। जिसको भी काम करना है अपना काम करते रहो, फाड़ते रहो भाई। अटैक मोड नीचे रखा है, जिसको लेना है ले ले। जितने भी अटैकर्स हैं फाड़ो भाई। That's a fact. ये फैक्ट इसीलिए बार-बार तथ्यों के आधार पर आपसे रख रहे हैं क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस हैं चारों जहां पर मिसयूज हुआ है। बताइए। जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही बुरा हुआ जो हुआ, नहीं होना चाहिए था ऐसा। और इतना ही अगर उनके अंदर सच्चाई थी, बढ़ चढ़ के वो वीडियो में उनकी फ्रस्ट्रेशन आप देखिए, 1 घंटा 20 मिनट का उन्होंने वीडियो बनाया। और जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट, इतना ही उनके अंदर सच्चाई थी, सो बढ़ चढ़ के एग्जैजरेटेड वीडियो बनाया। उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए किस What you're saying developed into what? You're saying as if हम पैरेलल रख रहे हैं दो चीजों को। एक जहां पे एक इंसान ने ड्रामा किया, वो फ्रस्ट्रेटेड था, उतना बढ़ चढ़ के कर रहा है, मेलोड्रामेटिक जिसको हम कहते हैं। मुझे लगता है जहां तक है एक सॉर्ट ऑफ मॉकरी वाली टोन रहती है कि मेलोड्रामा करना ऐसे बड़ा चढ़ा के कर रहे हैं। हमें चीजों को देखना चाहिए कि भाई उनके अंत को मद्देनजर रखते हुए द होल सिचुएशन लेवल पे है वो, राइट। 24 पन्ने का उन्होंने नोट बनाया। इतना वो फ्रस्ट्रेट थे अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, उन्होंने बात क्यों नहीं करी इस बारे में? हाउ डू यू नो नहीं करी? हाउ डू यू नो उन्होंने कितनी बार बात करी होगी, नहीं करी होगी? तुम्हारे पास कोई ट्रांसक्रिप्ट है, कॉल्स का रिकॉर्ड है, मैसेजेस का तुम्हारे पास स्क्रीनशॉट्स हैं सारे। व्हाट आर यू सेइंग? ठीक है, उनको क्यों नहीं शेयर किया? और इतना ही वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे। तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते तो आज उनको ये नौबत नहीं आती। महिला This is tone deaf, this is insensitive, this is like zero sympathy, zero humanity। ऐसी अजीबी सी चीजें हैं इसमें, टोन जो है। और इतना ही अगर उनके अंदर सच्चाई थी, बढ़ चढ़ के वो वीडियो में उनकी फ्रस्ट्रेशन आप देखिए, 1 घंटा 20 मिनट का उन्होंने वीडियो बनाया। उनकी फ्रस्ट्रेशन She seems as if she's angry about the fact that he did that। कि इनकी फ्रस्ट्रेशन देखो यार, 1 घंटे समथिंग का वीडियो बनाया अगले ने। एंड you're right, he was frustrated, that's why he did it। and even in frustration he did not show his frustration। even in frustration he was composed, he was methodical। का लेवल देखिए किस लेवल पे है वो, राइट। 24 पन्ने का उन्होंने नोट बनाया। She's saying as if she's complaining about these things, like ha। ना वो फ्रस्ट्रेट But थे actually she is। फैमिली से, अपने परिवार से, उन्होंने बात क्यों नहीं करी इस बारे में? ठीक है, उनको क्यों नहीं शेयर किया? और इतना ही वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे। तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते तो आज उनको ये नौबत नहीं आती। This is brutally insensitive। Now इनकी बात को अगर वो हम सिंपल कंसिडर कर लें, थोड़ा सा इस पे अध्ययन कर सकते हैं उन्होंने क्या खाया उस पे। पहला, पैसे पे इंसान कंप्लेन कर रहा था, या मे बी बिकॉज दैट वाज अ नेवर एंडिंग प्रॉब्लम। बिकॉज आई डोंट थिंक उस इंसान को प्रॉब्लम थी रीजनेबली जितना बनता है चाइल्ड सपोर्ट इन सब देने में, उसको प्रोवाइड करना है। बिकॉज ही ऑलरेडी वॉज एक्चुअली प्रोवाइडिंग। ठीक है, तो वो पॉइंट है ही नहीं, बार बार बात करके वो पॉइंट ही नहीं है। बिकॉज यू नो कि 3 करोड़ समथिंग की डिमांड थी जो कि अनरीजनेबल है, और वो इंसान ये देख रहा था कि भाई ये डिमांड्स रुकने वाली नहीं है। दूसरी पॉइंट आया था, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, अगर साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट के पास इंसान चला जाएगा तो वो सडनली दिस एसोसिएशन हमारे दिमाग में, दिस ह्यूरिस्टिक, दिस अजम्पशन की साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट एक मैजिकल बीइंग्स हैं जिसपे अगर तुम चले जाते हो और अगर तुम पृथ्वी पे चल रहे हो, तुम्हारे दिमाग में परेशानी भरी है, स्ट्रेस भरा हुआ है, तुम वाकई फंस गए हो एक ऐसी चीज से, ऐसी असमंजस में जहां से तुम्हें लगता है कोई रास्ता ही नहीं है बाहर निकलने का, ट्रैप्ड फील कर रहे हो न्यूरोबायोलॉजिकली, ऑल्सो आउटसाइड फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स इतने स्ट्रेस दायक हैं, इतना बुरी तरह से स्ट्रेस दे रहे हैं तुमको कि तुम एपिजेनेटिकली भी बदल रही हैं चीजें, प्लस बाहर से चीजें अनएंडिंग हैं। हो सकता है उसी के बीच में आप पुट कर रहे हो पीटीएसडी। 1, अपने बच्चे से बिछड़ जाना, अपने बच्चे को ना देखना ओवर द longest period of time is a traumatic experience for any father। It's very, very traumatic. And I would 100% say that traumatic experience prolonged would develop into PTSD। So let's just say वो इंसान के पास PTSD था। दूसरा, maybe depression। आप constant stress में रह रहे हो, stress changes your neurobiology। chronic stress जिसे कहते हैं, समझ लो एक slippery slope है। हम यहाँ बात कर रहे हैं बहुत host of बहुत बड़े pools of problems के। तुम्हारे दिमाग के ब्रेन की हाइपर विजिलेंस स्टेट में, HPA एक्सिस, तुम्हारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली खतरे में रहता है। बच्चे से बिछड़ा होना, ये प्रॉब्लम कब खत्म होगी, ये ख्याल कभी सोचो तुम्हारे, जिसके तुम सब में से बहुत सारे लोग
सर के ऊपर ये मंडरा रहा होता है जब एक प्रॉब्लम आती है लाइफ में, वाकई बड़ी प्रॉब्लम। तुम सोचते हो यार ये कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, और तुम परेशान हो। उस टाइम पे कुछ मैटर नहीं करता, लॉजिकल थिंकिंग चलना बंद हो जाती है। क्रॉनिक स्ट्रेस वो होता है जहां पे एक इंसान ऐसी स्टेट में जी रहा होता है। तो आप बात करो पीटीएसडी, डिप्रेशन, क्रॉनिक स्ट्रेस, उस स्टेट में इंसान सालों से जी रहा है। वन ऑफ द बिगेस्ट टेनेट्स सेल्फ डिलीशन के, आइडिएशन के और एक्शन के जो होते हैं वो हो सकता है अनसॉल्वेबिलिटी, प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल है, होपलेसनेस यानी कि ऑप्टिमिज्म का ऑपोजिट, एंड हेल्पलेसनेस यानी ना कोई आ रहा है मुझको बचाने, ना फ्यूचर में कोई होप है चीजें बदलेंगी। ये प्रॉब्लम तीसरा अनसॉल्वेबल है। ये 3 बहुत बड़े मार्कर होते हैं सेल्फ डिलीशन के होने में। यानी कि जब जज जो थी वो खुद ही उसको दिख रहा है कि भाई यहां पे करप्ट सिस्टम है, तो प्रॉब्लम उसको अनसॉल्वेबल लगी। होपलेसनेस भी वहीं से स्टेम होती है और हेल्पलेसनेस भी वहीं से स्टेम होती है, क्योंकि हम फेयरनेस के बेसिस पे उसको एक बेस रेट या बेस लाइन लग के ऑपरेट करते हैं इस पृथ्वी पे। कोई भी इंसान अगर ना आप नए शहर गए, किसी भी कोई भी यहां पे एक दिन ट्रेन पकड़ के प्लेन पकड़ के कहीं नए शहर जाएगा, और लेट्स से आज तो चलो फोन है, लोग जीपीएस से देख लेते हैं, लेकिन एक टाइम हुआ करता था, पता है हम किस पे रिलाई करते थे? हर एक इंसान पे जो हमें बाहर अगल बगल दिखता था। बेस रेट या बेस लाइन इंसान की हमेशा रही है कि अगर मैं किसी से पूछूंगा तो एक व्यक्ति मुझे सही राय दिखाएगा, और लोग घर तक छोड़ के आया करते थे। हमने कितने लोगों को छोड़ा है जब छोटे बच्चे हुआ करते हैं, आइए हम छोड़ देंगे आपको। और दुकानों पे तुम अगर सामान खरीदो तो हमेशा लोग आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, भाई साहब ये एड्रेस है भैया, बता देंगे आपका। आदमी एड्रेस लेके डायरेक्ट पूछता था और सब हेल्प करते थे। स्ट्रेंजर्स की हेल्प कर रहे हैं, तो समाज हमेशा से एग्जिस्ट किया है कि मैं अगर एक स्ट्रेंजर से भी निर्भर कर रहा हूं तो मुझे हेल्प मिलेगी। जस्टिस सिस्टम से तो हमारी और अपेक्षा होती है, अगले को वहां से एक अपना स्ट्रेस हो सकता है इंसान बेयर कर ले। बहुत मर्दों में बहुत क्षमता होती है, काफी मर्दों में और औरतों में भी होती है, कि भाई मैं चलो अपने ऊपर का स्ट्रेस बेयर कर लूंगा, मैं एंड्योर कर लूंगा। इस मार्कर को कहते हैं स्टोइक मार्कर। स्टोइक फिलॉसफी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, स्टोइसिज्म की बात नहीं हो रही। इस मार्कर का नाम है स्टोइक होना। लेकिन परिवार पे भी जिन लोगों को आप बचाना चाहते हो उनको ना बचा पा रहा, उनको स्ट्रेस में देखना, ये बहुत बड़ा भार होता है। बहुत गिल्ट से इंसान को हो सकता है भर दे कि मेरी वजह से हो रहा है इन सबके साथ। अब आते हैं दूसरे चरण पे, साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट। मुझे एक बात बताओ, साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट हैं कौन? इंसान है। तुम्हें क्या लग रहा है 3 साल की बैचलर्स की डिग्री में या 2 साल उसके बाद मास्टर्स में इंसान को कुछ ऐसा दे दिया जा रहा है जिससे उसके पास अब एक गिफ्ट आ गया, एक तोहफा आ गया, एक सुपर पावर आ गई है कि जैसे तुम अपना स्ट्रेस लाते हो मैं ऐसे छीन लूंगा तुमसे, तुम्हारा डिप्रेशन ला रहे हो मैं ऐसे छीन लूंगा। ज्यादा साइकाइट्रिस्ट अगर तुम्हें डिप्रेशन है तो तुम्हें 2 चीजें कहेगा। पहला, साइकोथेरेपी या डिप्रेशन के रिलेटेड जितने भी थेरेपीज हो सकती हैं जो कि एफिकेसी जिनकी स्टडी करी गई है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज में देखा गया है कि भाई ओवर द कोर्स ऑफ 6 साल इंसान डिप्रेशन से दूर रहा। पहला, वैसे तुम्हें एक थेरेपी में जाना पड़ेगा। दूसरा, तुमको दवाइयां देनी पड़ेंगी, इंटीग्रेटेड अप्रोच है, तुम दवाई पे आ जाओगे। कोई साइकाइट्रिस्ट के पास कुछ वैसा नहीं है इलाज, साइकाइट्रिस्ट एक दवाई ही लिखेगा, और अगर उसने थेरेपी की ट्रेनिंग करी है साइकाइट्रिस्ट ने अपनी एमबीबीएस के अलावा या एमडी या जो भी किया है, तो वो तुम्हें शायद थेरेपी दे पाएगा। लेकिन साइकाइट्रिस्ट मोस्ट केसेस में थेरेपिस्ट नहीं होते, वो एक डॉक्टर है जो तुम्हारे को पहले डायग्नोसिस करेगा, उसके बाद एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होगा आपा के जनरेटेड, आपा यानी अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन या आईसीडी जो यूरोप में और तुम्हारे यूके में चलती है, तो उनकी गाइडलाइंस होती हैं, उसमें एक पूरे टेस्ट होते हैं, तुम्हें वो टेस्ट देगा और टेस्ट में वो सिंपल होता है कि भाई अगर 14 में से इंसान 7 ये उत्तर कर रहा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो यहां हम डायग्नोस कर सकते हैं इस इंसान को। वो डायग्नोसिस बिठाएगा और डायग्नोसिस हिसाब से तुम्हें दवाइयां लिखेगा। साइकोलॉजिस्ट कोई मैजिकल सोल्यूशन नहीं है। पहली चीज, साइकोलॉजिस्ट कौन है भाई? हर बच्चे जिसने एक साइकोलॉजी की डिग्री ली है, अब उसका खुद का इंटेलिजेंस भी बहुत मैटर करता है ना। हर कोई साइकोलॉजिस्ट, क्या तुम्हें लगता है यूनिवर्सिटी में जाके साइकोलॉजी की डिग्री कर दे रहा है तो क्या वो एक जीनियस हो गया जो कि ह्यूमन की हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा? वो ये है ह्यूरिस्टिक थिंकिंग। हमने ऑलमोस्ट अपने दिमाग में प्रॉब्लम्स क्या है, हमें सबसे शॉर्टेस्ट और सिंपलेस्ट आंसर चाहिए। तो किसी को अगर बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, थेरेपिस्ट के पास जाओ, मैं एटलीस्ट अब वो चीज ऑफ कर सकता हूं अपने दिमाग में सोचने में, जैसे कि थेरेपिस्ट पता नहीं कौन से सॉल्यूशंस लेके बैठा है। सेकंड, क्या एविडेंस है तुम्हारे पास कि भाई वो इंसान थेरेपिस्ट के पास नहीं गया, वो थेरेपी में या थेरेपिस्ट से ना मिला? हाउ डू यू नो दैट ही डिडंट एक्चुअली अटेंड मेनी थेरेपी सेशंस एंड दे डिडंट वर्क आउट? एक सिंपल, तुम्हारे अगर काउंसलिंग साइकोलॉजी में तुम लिटरेचर पढ़ो तो वो खुद से रिकमेंड करते हैं यू शुड गो थ्रू मेनी थेरेपिस्ट एंड फाइंड द पर्सन जो तुम्हें लग रहा है तुम्हारे हिसाब से सही है। जॉर्डन पीटरसन जो कि तुम्हारा एक फेमस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, उनका रिकमेंडेशन तो बहुत ही खतरनाक है कि भाई अगर थेरेपिस्ट ढूंढना इतना हार्ड चीज है, फाइंड अ पर्सन जिसके पास पीएचडी है। पीएचडी से नीचे तो कहते हैं चाहो ही मत, फाइंड अ पर्सन जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, जिसके पास पीएचडी है एंड देन ट्रेन्ड है वो। सो नाउ लॉट ऑफ पीपल इंडिया में जिन्हें पता ही नहीं है, जैसे डॉक्टर एक वर्ड है बट प्रकार के डॉक्टर होते हैं, वैसे थेरेपी भी एक वर्ड है, प्रकार के थेरेपिस्ट होते हैं, यानी बहुत सारी प्रकार की थेरेपियां एग्जिस्ट करती हैं, डिफरेंट स्कूल्स हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो सकता है डिसऑर्डर्स पे
और डिसऑर्डर्स में भी आपने एक या दो हो सकता है उन पे स्पेशलिटी करके उन पे ट्रेनिंग करी है, एक तरह की थेरेपी सीखी है फॉर एग्जांपल, जो इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर पे सबसे ज्यादा वर्क करेगी बेहतर। यानी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट हार्ड डिसऑर्डर्स होता है। काफी रिसर्च है एक्चुअल में, बहुत सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट हटते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं पेशेंट्स को लेना, बिकॉज सेल्फ डिलीशन का रेट बहुत हाई होता है इन पेशेंट्स में। तो ये कहना छोड़ दो कि सेल्फ डिलीशन एक्चुअली में बहुत हलवा पूड़ी का मैटर है, कि अगर तुम थेरेपिस्ट के पास आ गए तो वो तो हलवा पूरी तरह सॉल्व कर देंगे। भाई फिर तो वो महात्मा होंगे ना, अगर यूट्यूब पे आ जाना चाहिए सारे, इनको खत्म कर देंगे सारी प्रॉब्लम्स ही लाइफ में वो, अगर ऐसी नॉलेज लेके चल रहे हैं वो। बट नहीं एग्जिस्ट कर रहा ना। तुम चाहे इंस्टाग्राम पे चले जाओ, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं या थेरेपिस्ट हैं जो वीडियो बना रहे हैं, मैं अक्रॉस बात कर रहा हूं यूके के, कोई ऐसा कोई खतरनाक सोल्यूशन नहीं दे पा रहे वो, कि इंसान सुनता कहता है अरे वाह, अरे यही तो भाई, ये तो सोच ही नहीं पाए, क्योंकि कोई ऐसा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। सब बहुत प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग है, प्रोलॉन्ग चीजें हैं, कुछ 3 महीने की होती हैं, कुछ 6 महीने की थेरेपीज भी एग्जिस्ट करती हैं, बट सब में टाइम लगता है। काफी थेरेपी जेन्युइनली फिलॉसफी से ही आई हैं, कोई होता है ज़ेन बुद्धिज्म से आई हो, कोई हो सकता है तुम्हारी यूरोपियन फिलॉसफी से आई हो, तो अलग अलग इन्फ्लुएंसेस भी हैं। मेरा पॉइंट है कि सारी चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और हर पेशेंट पे हर चीज इफेक्टिवली 100% वर्क नहीं करती। हर इंसान पे अगर हो सकता है कोई थेरेपी वर्क करी हो, पर 3 महीने में फिर वो वापस इंसान उस प्रॉब्लम में आ गया। उसके बाद आते हैं लास्ट चीज पे, इंडिया में एक बहुत बड़ी और प्रॉब्लम है, यहां पे कोई भी इंसान अपने आपको थेरेपिस्ट बोल दे रहा है। यूरोप में, यूके में, अगर अमेरिका में आप जाते हो, लाइसेंसिंग पूरी बॉडीज होती हैं। आप जो तरह की थेरेपी सीखना चाहते हो, लेट्स से रोजेरियन किसी ने थेरेपी पे ट्रेनिंग करी है, पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर आ जाता है तुम्हारा पूरा, जो मास्लो का रोजेरियन, ये तुम्हारा पूरा वो था, एडलर, इन सब का पूरा। तो उसकी 3 से 5 से हो सकता है 2 साल तक की पूरी एक ट्रेनिंग होगी, एक संस्था जो कराएगी। वो ट्रेनिंग के बाद तुम्हें एक लाइसेंस मिलेगा कि आप तुम थेरेपिस्ट हो सकते हो, जो कि उस संस्था से मिल रहा है। उसके बाद तुम्हारे पास जब लाइसेंस मिलेगा तो तुम एक एथिकल कमेटी बोर्ड के अंदर आते हो। यानी कि एथिकल कमेटी क्यों जरूरी होती है? क्योंकि भाई जब तुम एक पेशेंट के साथ आते हो तो तुम एक पेशेंट के सामने एक बहुत खतरनाक इंटीमेट रिश्ता ड्रॉ कर लेते हो, क्योंकि तुम उसके थेरेपिस्ट हो, उसके लिए वो तुम्हें ऑटोमेटिकली वैसे दिख रहा है। तो रूल्स एंड गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यानी कि आप बाहर उस इंसान के साथ एक इंडिपेंडेंट रिश्ता मेंटेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई रोमांटिक रिश्ता स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़े केसेस पाए गए हैं जहां पे जब इंसान अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है तो हो सकता है आप प्रेम करने लग जाओ अपने थेरेपिस्ट के साथ। इस इंसान के साथ ही क्यों नहीं रह लेता, मैं सब कुछ अपना शेयर कर रहा हूं। बहुत इजीली हो सकता है कि आप इस इंसान से रोमांटिक फीलिंग डेवलप कर लो। बहुत सारे तरह की चीजें होती हैं। लेट्स से थेरेपी में कोई इंसान एक ऐसी चीज शेयर कर रहा है जो कि क्रिमिनल इन नेचर है, इलीगल है, तो फिर वहां पे उस थेरेपिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि उसको रिपोर्ट करना है जाके, वो अपने तक नहीं रख सकता। थेरेपी के अंदर बहुत सारे प्रकार की थेरेपियां होती हैं। उन सारे प्रकार की थेरेपियों में अलग अलग लेवल की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद लाइसेंस मिलता है आपको कि हाँ आप ट्रेंड कर दिए गए उस चीज में, अब आप इस प्रकार के पेशेंट्स ले सकते हो, आपके पास स्पेशलिटी है ये करने की। मुझे नहीं पता इंडिया में ऐसी संस्थाएं एग्जिस्ट करती हैं, ऐसी ठप्पे लग रहे हैं। मुझे जहां तक इतना तो गारंटीड पता है, कोई एथिकल कमेटी यहां पे कुछ नहीं है जो कि लाइसेंसेस छीन सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूरोप में हैं, अगर आप अमेरिका में हैं और आपका थेरेपिस्ट आपको हल्का सा भी लगता है अनएथिकल है या ये चीज आपको पसंद नहीं आई, आप एक्चुअल में रिपोर्ट कर सकते हो, ऊपर उनका लाइसेंस छीन सकता है। वो इंसान कभी थेरेपी नहीं कर पाएगा। उसके बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है। ये सब चीजें बहुत सीरियस हैं। हमारे देश में आई डोंट इवन नो, इंसान मास्टर्स करता है और वो अपने आप को फिर थेरेपिस्ट कहने लग जाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में हो सकता है भाई चलो एट मोस्ट आप सीख ले रहे हो डिसऑर्डर्स क्या होते हैं प्रॉपर्ली, आप बहुत सारे पेपर्स लिखोगे डिसऑर्डर्स पे, बट डिसऑर्डर्स को ट्रीट कैसे करते हैं वो पूरी जो 2-2, 3-3 साल की ट्रेनिंग अलग होगी। मेथड में भाई आप किस तरह से पेशेंट से बैठते हो, पेशेंट क्या कर सकता है, पूरी रिकॉर्डेड बुक्स होती है, इसमें लिखा होता है, ये होती है गाइडलाइंस कि उस इंसान से इस रिएक्शन पे कैसे बात करनी है। वो एक ट्रेनिंग है भाई। डिग्री 5 साल की हो जाएगी अगर आप उस इंसान को ट्रेन करना भी सिखाने लग गए। एक और बात आपको बताता हूं जो यहाँ पे बहुत सुनने में आएगी, तुम सब लोगों ने पढ़ाई तो करी है किसी न किसी चीज में, सिंपल से कॉमन सेंस लगाओ। मोस्ट लोग यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ रहे थे? हमने मजाक किए, मजे किए, बाहर गए, इंसान चाय पी रहा था, टपरी में प्यार के लिए रो रहा था, कह रहा था भाई हमारी लड़की नहीं है या लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, जो भी चल रहा है। एग्जाम 3 हफ्ते आने से पहले सब हमने किताबें खोली और एग्जाम के लिए पढ़े हैं। तो साइकोलॉजी स्टूडेंट भी यही किया है। वो कोई अजूबे नहीं थे कि वो जो किताबों में लिखा हुआ ऐसे पढ़ रहे जिसको बिल्कुल वाह, क्योंकि मोस्ट लोग इस पृथ्वी में रिगार्डलेस ऑफ द सब्जेक्ट एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं। सॉरी, बैक टू दिस पॉइंट कि साइकोलॉजिस्ट कोई मेजर खतरनाक ऐसी डिग्री है जो इंसान का बिल्कुल वर्ल्ड व्यू बदल देती है, उसको मास्टर प्रॉब्लम सॉल्वर बना देती है, इज नॉट ट्रू। साइकोलॉजिस्ट बाय द वे, वन ऑफ द रिकमेंडेशन जो होती है तुम लोगों को मैं बताना चाहूंगा, इस सारे साइकोलॉजिस्ट आर मेंट टू आल्सो टेक थेरेपी फॉर देयर ओन सेल्फ एज वेल। सो ऑल थेरेपिस्ट हैव थेरेपिस्ट एंड दे हैव टू हैव थेरेपिस्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
एक्चुअली, क्योंकि वो भी इंसान है, उनकी जिंदगी में भी डिवोर्स हो रहे हैं, उनकी जिंदगी में 500 प्रॉब्लम है, वो भी डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं। बाय द वे, बहुत सारे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की बुक्स हैं बहुत फेमस, जिनमें उन्होंने खुद कहा कि कई बार होता है थेरेपिस्ट को सामने बैठे एक्ट कर रहे हैं कि उसको समझ में आ रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है, पता ही नहीं प्रॉब्लम में डील कहां करना है, कहां लेके जाना है, कैसे। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ये एक बायस, ये फैलेसी है कि हम एसोसिएट करते हैं साइकोलॉजिस्ट को एक ऑल नोएबल, ऑल सॉल्वेबल एंटिटी से, क्योंकि हमने वर्ड के साथ एक बायस जोड़ दिया। इस वहम से निकल जाओ, जितने तुम इंसान हो उतना ही वो इंसान है, सिंपल। और उसमें प्रॉपर रिसर्च है इस वहम के बारे में। दिस असर्शन कि भैया साइकोलॉजी सब सॉल्व कर देती है इज अ कॉप आउट, इज एक्चुअली अ कॉप आउट, बिकॉज आप एडमिट नहीं करना चाहते दैट देयर वाज अ रियल प्रॉब्लम। क्योंकि मुझे एडमिट नहीं करना, व्हाटएवर दिस पर्सन वाज गोइंग थ्रू वाज अ वेरी 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 बिग, ऑलमोस्ट उस इंसान के लिए अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। तो मैं क्या करूंगा, एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्रिएट करूंगा कि उसके पास क्यों नहीं गया। तो हम एक्चुअली में साइकोलॉजी और थेरेपी और साइकाइट्रिस्ट को यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि हम ये ना एडमिट करें कि इस इंसान की जिंदगी में एक्चुअल प्रॉब्लम थी जो बहुत बड़ी थी। तो ये कॉप आउट है, क्योंकि हम एक्चुअली फील नहीं करना चाहते तुम्हारी प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी। साइकाइट्रिस्ट और हम साइकोलॉजिस्ट को जॉन विक बना रहे हैं, बाबा येगा हैं ये, इनको हम भेजते आपकी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर देते ये, क्योंकि मैं नहीं कर सकता एडमिट कि तुम्हारी प्रॉब्लम एक्चुअल में इतनी गंभीर थी, ताकि मैं बात कर पाऊं सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम पे ठहर के। मिस डायरेक्शन चाहिए मुझको। क्या उसको जाना चाहिए था? यस। क्या वो गया होगा? मे बी यस, Who knows? Maybe he was. बहुत तरह के पेशेंट्स होते हैं जहां पे दवाइयां हेल्प नहीं करती यार। Maybe the question should not be कि what he should have done, क्योंकि जो होना था वो हो गया, अब तो हो गया ना। उसको चैस्टाइज करके maybe talk about what to prevent in the future, how to change this, कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट या अकर ना करें। एंड दोनों के लिए ना, हर इंसान के लिए लाइफ में ऐसे हमें सोल्यूशंस इन्वेंट करने हैं यार, माँ बेटी बहन भाई पिता पति सबके लिए, कि हम सबकी मेंटल हेल्थ एनहांस हो, खूबसूरत हो, वृद्धि आए, शांति हो, सुख हो जीवन में। ये एक जनरल अप्रोच होनी चाहिए हर व्यक्ति के लिए। उसका उत्तर है प्रॉब्लम सॉल्विंग ही भाई। तो प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स पे बात करो। आंख बंद करके हमें लगता है हाँ वो एक मजिशियन के पास जाता, मजिशियन सॉल्व कर देता। ये हमारे जब ऐसे सॉल्यूशंस होंगे ना, टेक्स होंगे, एज अ सोसाइटी हम भाई फिर बायसेस और फैलेसीज में ही खेलते रहेंगे, हम गंभीरता में कभी घुस ही नहीं पाएंगे भाई। आई डोंट नो।